आज आप लोग को मैं बताने वाला हूँ कि आर्टिकल का द का यूज़ कैसे होता है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, कोई अगर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हो, मतलब कोई ऐतिहासिक इमारत, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ताजमहल, रेड फोर्ट, इनके पहले द लगता है। ऐसे कोई भी इमारत हो, कुतुब मीनार, चार मीनार, कुछ भी हो। दूसरा आपको ध्यान देना है कि किसी नदी का नाम हो तो उसके पहले द का प्रयोग हो, जैसे द गंगा, द यमुना, एक्सेट्रा। फिर आपको आना है, थर्ड आपको याद रखना है कि यूनिकनेस जो दुनिया में एक हो, जैसे द सन, द मून, किसी भी ग्रह का नाम, द मरकरी, द वीनस, द जुपिटर, कुछ भी हो। उसके बाद आपको आ जाना है, जैसे कि आप सेकंड स्लाइड में देख रहे हैं, कोई प्लूरल नाउन लिखा हो, मतलब बॉयज़ लड़के, द बॉयज़ होता है, द गर्ल्स, तो इसको बोलेंगे ऐसे, द बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट, द गर्ल्स आर प्लेइंग टेनिस। या चेयर्स लिखा हो, द चेयर्स आर ब्रोकन, चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग फुटबॉल। ऐसे किसी भी प्लूरल नाउन के पहले आपको द का यूज़ करना है। नेक्स्ट आपको ध्यान देना है कि कोई सुपरलेटिव डिग्री अगर लिखी हो, सुपरलेटिव डिग्री कहें तो द कोल्डेस्ट मंथ, मतलब सबसे ठंडा महीना, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, थर्ड वाली सुपरलेटिव। उसके बाद लिखा हुआ है द बेस्ट स्टूडेंट, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, मोस्ट भी एक प्रकार की सुपरलेटिव डिग्री है, मच मोर, मोस्ट। उसके बाद सेकंड स्लाइड में आप देखें, कोई भी पौराणिक किताब हो या ग्रंथ हो तो उसके पहले द का प्रयोग होता है, जैसे कि द रामायण, द महाभारत, द गीता, द कुरान, द बाइबल। ऐसे अगली स्लाइड में आप देख सकते हैं कि कोई स्पेसिफिक नाउन हो, स्पेसिफिक नाउन कहो तो अगर ख़ास तरह किसी इंसान, वस्तु या किसी जगह की बात हो रही हो, जैसे आप पहली स्लाइड देखिए, पहली पिक्चर में लिखा है दिस इज़ द हाउस विच वॉज बर्न्ड इन फायर, ये वो घर है जो आग में जल गया था, किसी निश्चित घर की बात हो रही है, इसी वजह से हाउस के पहले द लगा हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, ही इज़ द मैन हु वॉज अरेस्टेड बाई द पुलिस, ये वो आदमी है जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया था, एक खास तरह के आदमी की बात हो रही है, इसको भी आपको ध्यान देना है। अगला, इसका एक एक्सेप्शन होता है कि जहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी खास देश का नाम हो, आप बोलेंगे इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, द इंडिया आप नहीं बोलेंगे। किसी का नाम बोलना है, जैसे कि अमन इज़ अ गुड बॉय, तो आपको अमन के पहले किसी प्रकार का कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है। इस बात का विशेष ध्यान देना है। आने वाली कुछ क्लासेस में इसके कंपटीशन एग्ज़ाम के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जो आर्टिकल से पूछे गए हैं। तब तक के लिए आपको इस पूरी स्लाइड को रिवाइज़ करना है, नोट डाउन करना है। थैंक यू।